शीश नाय बंदो चरण चारों युग के सब मिल कृपा कीजियो मैं रहूं कृष्ण दास मन मेरा विचलित न हो बिरथा श्वास न जाए हरि सुमिरू ध्याऊं हरि बंदो मन बचकाए संत संग दीजे प्रभु सेवा करूं सप्रेम ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास कीजिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर राम बपुए इनके पद बंदन किए सुनाश ही विघ्न नाश ही विघ्न बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। परम पूज्य हमारे श्री भैया जी की श्री राधा माधव भगवान की जय और श्री देवर्षि नारद जी की जय, बाबा बाबूजी की जय और भी अनेक अनेक संत वृंदों की जय। अब इसमें समय लंबा लगता है, सभी की जय बोलो तो एक ही जय बोलो, बोलो नरेश भैया की जय। एक जय में सबकी जय है आया ना? आप लोगों का क्या मत है भैया? तो भगवत कृपा से आज बोले भैया भगवत कृपा से इस मनुष्य जन्म का जो सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है सत्संग की प्राप्ति, नारदीय निकुंज में आकर के वो प्राप्त होती है। नेत्रों का जो फल दर्शन है, श्री राधा माधव का दर्शन करके इनकी भी पूर्णता सिद्ध होती है और कानों से सुंदर सत्संग यहाँ सुनने को प्राप्त होता है। और आज दास बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्य श्री दास का कि भैया की वाणी भी आज यहाँ सुनने को प्राप्त हुई। किंचित विलंब हो गया क्योंकि भैया गोविंदपुरम में कार्यक्रम था तो वहाँ से प्रवचन करके तब यहाँ आना हुआ। तो प्रथम तो दास क्षमा याचना करेगा कि विलंब से आया, क्योंकि सत्संग सत्र 10 बजे तक ही चलता है और फिर भी आप लोग धैर्य पूर्वक बैठ करके इस दास की करेला जैसी नीम जैसी कड़वी वाणी को सुनते हैं तो ये आप सबकी उदारता मानता है। आप सबको देख करके एक स्मृति हुई और जो शायद आप सबने नाम सुना होगा, परम पूज्य श्री परम पूज्य श्री पिलपुआ वाले भक्त जी, परम पूज्य भक्त श्री राम शरण दास जी महाराज विलक्षण महापुरुष थे। उनके विषय में कितना कहा जाए उतना कम। एक बात बड़े काम की है, हमको बड़ी अच्छी लगी सुनकर के, इसलिए आपको भी हम वो बात सुना रहे। श्री भगत जी का जीवन ऐसा था जो धर्म ग्रंथों के अनुसार
महापुरुषों की वाणी के अनुसार ही बना हुआ है। अगर कोई जीव कहता अरे आप ऐसा क्यों करते हैं, तो पुराने जमाने की बात है, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, जमाना बदल गया है। पर भगत जी किसी की बात नहीं मानते, वो तो अपने में मस्त रहते। ऐसा बताते हैं कि एक बार उनकी बेटी का ब्याह हुआ तो इनका मन था कि महापुरुषों की आज्ञा है कि पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, है भांवरी इत्यादि का कार्य होना चाहिए, और जो वरमाला इत्यादि पहनाने का विधान है ये कोई बढ़िया श्रेष्ठ विधान नहीं है। इसमें समय की बर्बादी, नाच कूद करने में समय की बर्बादी होती है, पर विवाह का संस्कार संपन्न पाणी ग्रहण के बाद में ही माना जाता है। आप सोचो कि वरमाला पहनवा दी जाए और उसके बाद ब्याह संपन्न हो जाए, तो इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। पाणी ग्रहण होता है, 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरों का भी बड़ा भारतीय परंपरा में आनंद है। हमारे वृंदावन के रसिकजन तो भैया कहते हैं कि ये जो गांठ होती है ना, गांठ, जहां गांठ ता रस नहीं, यह जानत सब कोई, पर मंडप तर की गांठ में गांठ गांठ रस हो, गांठ गांठ में रस होता है। ये भारतीय परंपरा है। और हमारे प्रिया प्रियतम श्री लाडली लाल जी का जब व्यवहार मालती कुंज बना करके सखियां श्री गिरिराज जी की तलेटी में संपादित करती हैं, तो बड़ा अद्भुत आनंद रहता है। प्यारे जू के और प्यारी जू के नेत्रों को देख करके सखियों की समाधि लग जाती है, और टूटती भी तब है जब आरती हो जाए। संघ की आरती के बाद जब जल की छींटा उन पर पड़ती है तब समाधि खुलती है, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो मंडप तर की गांठ में गांठ गांठ रस हो गई, ऐसा लिखा हुआ है। तो विवाह की पद्धति में पाणी ग्रहण का होना परम आवश्यक है, पर भगत जी इस बात को मना करते कि भाई वरमाला ठीक नहीं है। और एक बात यहाँ और बताने योग्य है कि एक तो हम लोग कहते हैं जयमाल डलवाओ, जयमाल होती है, परंतु जयमाल केवल रघुनाथ जी की रही है। सीए जयमाल राम और मेली, ये लिखा है गोस्वामी जी। तो जयमाल क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ा, विजय हुई, जय हुई, इसलिए जयमाल। पर और अन्य विवाहों में जयमाल का उच्चारण ना करके वरमाल का उच्चारण किया जाना उचित है, ऐसा विद्वानों का मत है। वरमाला वर्ण करना, वो वरमाला, और जयमाला राम जी की थी, तो ये वरमाला है। लोगों ने कहा भगत जी आप पाणी ग्रहण चाहते हो, हम करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वरमाला होनी चाहिए। अब देखो राम जी ने डाली नहीं डाली थी जयमाला, राम जी के तो आप उपासक हो, तो दुनिया के लोग ऐसी प्रकार के झांसे देते हैं कि हाँ उन्होंने तो डाली थी, फिर आप क्यों नहीं डाल रहे? तो बेचारे सीधे साधे लोग फंस भी जाते हैं, बोले हाँ उन्होंने किया तो हम भी कर ले। लेकिन भगत जी ने कहा, बड़ी दृढ़ता के साथ में कहा, ध्यान से समझने योग्य बात है, दृढ़ता के साथ में कहा कि तुम राम जी से अपने बेटा की तुलना कर रहे हो। अरे राम जी ने तो धनुष तोड़ा था, मैं भी भीतर जाता हूँ, एक लठिया लेकर के आता हूँ, तुम्हारा बेटा अगर इस लठिया को तोड़ दे तो मैं पुरानी सारी परंपरा खत्म कर दूंगा। और आज वरमाला पढ़ेगी, बोलो सब चुप हो जाते, पढ़ने नहीं दी उन्होंने वरमाला। और ऐसी पाणी ग्रहण हुआ जब लोग उनके पुत्र इत्यादि क्या और भी समाज के लोग कहते हैं देखो समाज के साथ चलना चाहिए। हम लोग भी इस बात को कहते हैं ना, अरे अब क्या करें, समाज ऐसा है तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए। भगत जी अब आप पुरानी परंपराओं को छोड़ो, दुनिया में जैसा चल रहा है उस हिसाब से चलो ना। तो भगत जी गंभीर हो जाते और उनसे कहते थे देखो इस समाज में इस शरीर से मैं 60, 70 या 100 वर्ष तक के लिए इस पृथ्वी पर हूँ, पर इसके बाद करोड़ करोड़ वर्षों तक मैं प्रिया प्रियतम की सेवा में रहूंगा, मैं उस जीवन को खराब नहीं करूंगा इस 60-70 वर्ष के कारण। वो करोड़ करोड़ वर्ष की जो प्रिया लाल जी की सेवा मुझको मिल रही है और कहीं वो सेवा से वंचित हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगने सेनम, बार बार यही घूमता रहूंगा तो सेवा छूट जाएगी। इसलिए मैं इस 60-70 वर्ष के अपने
समय को इधर उधर करने की अपेक्षा करोड़ करोड़ वर्ष की प्रिया प्रियतम की सेवा करना पसंद करूंगा। ऐसा भगत जी कहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। तो ऐसी दृढ़ता जिसमें है, निश्चित रूप से वो वही जन है। भगत जी साधारण नहीं है। भाई जी का भी संग आपको प्राप्त होता था, श्री सेठ जी का भी संग, श्री बाबा सबका ही संग, उड़िया बाबा के परम कृपा पात्र, उड़िया बाबा को आप प्रेरणा स्रोत मानते थे अपना। तो ऐसे भगत जी रहे। तो ये सब ऐसी बातें जिनको सुन करके समझ करके हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि देखो हम लोग जीवन में, दुनिया कह देती है अरे कुछ नहीं हो रहा है कर लो। तो पुस्तक है परलोक पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। हाँ। उनमें पूज्य भगत जी का, जो पूज्य पिरथवा वाले जिन भक्त जी की चर्चा कर रहे हैं हमारे भैया, तो वो परलोक पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं गीता प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें भक्त रामशरण दास जी के नाम से जो घटनाएं वो सारी उनके द्वारा है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई। वो अद्भुत उनकी देखनी थी, अद्भुत व्यक्तित्व था, साधारण नहीं, बड़ा। लेकिन भगत जी का इस समय अभी परम पूज्य श्री जो आपने मलुकपीठ वाले महाराज जी के साथ भैया ऋषिकेश में श्री गोपाल जी अर्थात श्री चैतन्य जी, जो जिनका नाम त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, उनका भी वहाँ कार्यक्रम था। तो महाराज जी के निकट में वो बैठे हुए थे, उसी समय हम पहुँचे। तो महाराज जी ने हमारा परिचय महाराज जी से कराया। तो वो कहते हम नरवी जी को जानते हैं, ऐसा करके फिर उनसे भी चर्चा चली। तो हमने उनसे कहा कि देखो ऐसी निष्ठा भक्त जी की रही और ऐसे अद्भुत संत हैं। तो श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज बोले थे, है नहीं थे वो। हमने कहा महाराज जी क्षमा करें, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथ रूप में वो आज भी विराजमान है। महाराज जी बोले हाँ ये बात बिल्कुल ठीक थी, हाँ वो आज भी हमारे, ये बात हमको भी बड़ी अच्छी लगी। महाराज जी ने ऐसा कहा। तो ये महापुरुष साधारण नहीं है, ये बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। अपन को प्रेरणा मिलती है, हमको बहकाने वाले लोग बहुत आते हैं और अरे ऐसा नहीं, ऐसे करो, अरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो शिथिल जिनकी जो कच्ची श्रद्धा है, जिनका चित्त तिनके के जैसा है, कभी फूंक मारो तो इधर उड़ जाए, उधर से फूंक मारो तो इधर आ जाए। और इसलिए ऐसा चित्त जिसका है, उस चित्त को दृढ़ता प्राप्त होती है। ऐसे चरित्रों को सुनकर भक्त जी का जीवन बड़ा अद्भुत रहा। अपने श्री सुशील बाबू जी यहाँ आए थे पुराने समय में, तो सुशील बाबू जी को प्राय भक्त जी अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का भक्त जी बड़ा आदर करते थे, तो ऊंचे पर बिठाते थे। जब वो बिल्कुल अंतिम अवस्था पर थे, तो उस समय भी उनका नियम वही था, कोई 8-8 बार हाथ को यहाँ तक मांजना, फिर स्नान करना, लघु शंका के बाद में भी 4-4 बार हाथ को मांजते थे। तो ये सब नियम था, बहुत विशेष नियमों का पालन करते। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भक्त जी अब तो आप थोड़ा सा नियमों में शिथिलता कर दीजिए, हैं, जिससे आपको कष्ट होता है, बार बार सोच जाते हैं, बार बार हाथ धोना पड़ता है, ये उचित। अब तो एकदम आंख निकाल करके देखा और कहे तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हो करके हमसे नियमों में शिथिलता की कह रहे हो? अरे तुमको तो कहना चाहिए ऐसी अवस्था में और दृढ़ होकर के नियमों को निभाओ। इतना नियम निष्ठ थे, कैसा अद्भुत व्यक्तित्व भक्त जी का रहा। तो ये जो है, ये सब ऐसे चरित्र हैं। हम तो अब आपने तो सब सुने ही रखे हैं भैया, सबकी वर्षा, सब चरित्रों की वर्षा प्रभुप करते हैं। तो दास को बस दर्शन का चाव था कि आज दर्शन हो। और अभी जब से हुआ मेरे कई बात मैं मतलब किसी से कहने वाला था कि भैया से नंबर मिलाओ, मेरी बात करवाओ। मैं ये सोचा था ऋषिकेश में आपकी क्या व्यवस्था रही, मुझे ये नहीं पता था। तो मैं शायद गिरधर या किससे बात करने वाला था, गिरधर से हुई क्या? हाँ, तो मैंने कहा मेरी बात, अच्छा कल परसों ही मैंने कहा गिरधर मेरी बात कराओ भैया से। तो मेरे मन में था बहुत दिन से, मैंने कहा भैया कि मैं खाली बोल के आ गया, उसके बाद आने के बाद थोड़ा अस्वस्थ हो गया, इसलिए कुछ मतलब मानसिक स्थिति अनुकूल नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने ये कल इस परसों की बात है, परसों सोचा और कल ये आज बलराम जी ने मुझे बोल दिया कि भैया आ रहे हैं आज रात्रि में। तो आज बहुत हम पे बड़ी कृपा रही। वाह, भैया का ये सरल स्वभाव है कि
अब हम लोग तो बोलना इतना जानते नहीं, भैया तो भंडार है भंडार, पर अपन को ऐसे ही लाड़ करते हैं इतना, छोटे बड़े स्नेह लोगों पर करें, उसी भाव से आप हम कोई माइक खुला देते हैं, जबकि इसके अधिकारी भैया के सामने बैठ करके तो हम नहीं है, सत्य मानिए, कथाएं सुनिए वो जानते हैं। तो अब भैया कह देते हैं, तो हम जो पाठ जो आप लोगों ने सुना है ना, भैया ने सुना, वह मैं प्रयास करता हूँ वही दोहरा देता हूँ, कहीं त्रुटि हुआ करे तो क्षमा कर दिया करना। और भैया ये अद्भुत बातें हैं। और एक बात आपको और विशेष बता दूं, क्योंकि ऋषि के इसका स्मरण करा दिया। देखो अब राधा माधव जी सामने हैं, अब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सत्य आपसे कहेंगे, और आप कहोगे भैया कहीं ऐसा आप ऊपर ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन सत्य कह रहे। भैया ने ऋषि के इसमें व्यवस्था बनवाई, हम वहाँ रहे, और बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की, श्री विदुर जी ने, गौरहरि जी और राम किशोर जी, इन सब भैया लोगों ने बड़ी कृपा करी, बड़ी, और समय पर कक्ष में आ जाना, भैया चलो बाल भोग के लिए, भैया चलो प्रसाद के लिए, बहुत जगह हमने कहा कुछ धनराशि मिलना ना, हमने कहा ये परमार्थ का स्थान है, यहाँ पर भी आप ऐसा करोगे तो ठीक है। तो बहुत उन्होंने सेवा करी, पर एक अनुभूति वहाँ विशेष रही। क्या दूसरे दिन कथा में जब हम महाराज जी के निकट में बैठे थे और कथा सुन रहे थे, तो उस समय आप माने या न माने, पर दास ये आपको सत्य कह रहा है, भैया अपने नरेश भैया थे तो काठियावाड़ साहिबाबाद आ चुके थे, पर दास को 2 बार प्रतीति कथा में हुई कि महाराज जी के बिल्कुल ठीक सामने बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं। 2 बार प्रतीति, पता नहीं जब ये कौन सुन गया है तो ठाकुर जी जाने, पर 2 बार अनुभूति हमने। अच्छा हमारे पीछे राधा रमण जी ना भैया बैठे थे, तो हमने कहा देखो देखो ये कौन, तो वो आपको भूल गए कि आप नरेश भैया तो नहीं है आगे, तो अब 2 बार प्रतीत हुई, बड़ा अद्भुत आनंद रहा। तो हम आपको ये सत्य बात बता रहे हैं, बाकी का श्री रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की इच्छा, पता नहीं क्या लीला घटित हुई या क्या, ये तो सब वही, लेकिन 2 बार हमको उस दिन इतना बढ़िया लगा कि देखो भैया एक रूप से यहाँ विराज रहे हैं और दूसरे रूप से अब गीता भवन में विराज रहे हैं, तो ये सब आनंद का। एक छोटी सी बात बताता हूँ। चलिए भैया ने बात कही, मैं आज से 2 दिन पूर्व में और एक बात सोच रहा था कि महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि पूज्यपाद उड़िया बाबा एक समय में वृंदावन में विराजित थे, उसी समय मुंबई में एक जगह प्रवचन चल रहा था। तो परसों में और इस बात पे घूमते हुए विचार कर रहा था कि अस्तित्व व्यापक है, अस्तित्व व्यापक है, उस व्यापक अस्तित्व का अनुभव भगवत कृपा से अधिकारी व्यक्तियों को होता है। हम सबका अस्तित्व भी व्यापक से जुड़ जाने के बाद व्यापक हो जाता है। हमारे पूज्य बाबा के शब्द हैं, जब मैं इस पंच भौतिक शरीर में नहीं होऊंगा तो सर्वत्र होऊंगा, सर्वत्र हूँ तो आज भी, लेकिन आप लोग बड़ी दूर से वाटिका आते हैं उसका अनुभव करने के लिए, लेकिन जब इस देह से बाहर निकल जाऊंगा तो सबको इसका विश्वास हो जाएगा कि बाबा सर्वत्र हैं। आपको एक बात कह दूं, लेकिन उनके एक परम प्रिय परिकर ने मुझे बात कही, सर्वत्र बाबा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो हमारे ही बाबा जो हमारे आसपास रहते थे, हमसे बोलते थे, बतियाते थे, हमें तो वही बाबा अभीष्ट थे। अब संसार बड़ा कितने दिन है जो गए दिन देखे, अब बड़ा भारी लगता है और ये लगता है अब हम क्यों हैं यहाँ पे, शीघ्र जाएं जहाँ पे वो हैं और ये उस पार मिलेंगे वरदायक। बाबा के ये शब्द हैं, तो बहुत सुंदर। भैया ने समापन नहीं किया, मैंने भैया के बीच में माइक ले लिया। समापन भैया क्या अद्भुत, वो अनुभूति बड़ी अद्भुत थी, वही निवेदन करना था, और बोलने का मन है, सुनने का मन लगता है। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं मेरे कई दिन से, मैं जब अस्वस्थ हुआ तो मेरे पता मन में क्या भाव आए, इस बार मेरे मन में ये भाव आए कि एक धृष्टता भैया के प्रति व्यवहार में हम लोगों से हुई, मेरे से हुई। फिर मेरे मन में था कि मैं भैया जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं पहले भैया से कहूंगा, भैया जिस दिन मैंने प्रोग्राम में तो और एक गलती वो जानबूझ के नहीं हुई और एक गलती जानबूझ के हुई, जानबूझ के कुछ भी नहीं हुई। ऐसे जब हम आपस में
और भक्तों से व्यवहार करते हैं तो कुछ ऊंची नीची बात कह देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब की बार क्या हुआ कि भैया जब अपने पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी आ रहे थे तो वहां पे भी अपना कार्यक्रम था, इधर भी मधुर कार्यक्रम था। दोनों के प्रोग्राम के टाइमिंग्स का थोड़ा सा और क्लैश कर रहा था। उसी समय पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी को वहां जाना था। हालांकि फिर मैंने दिन के अंदर में भैया से, भव्य भैया से भी फोन करके कह दिया था कि अब वहां समय दे दिया ना भैया, तो वहां पहले जाना चाहिए। आप चाहे लेट हो, चाहे यहाँ पे कितना ही लेट हो जाए, लेकिन उधर जा के आए। अब बात ये हो चुकी है, मैंने कहा निवेदन, मैंने पहले दिन भैया से निवेदन किया, फिर मेरे को लगा कि मैंने भैया से थोड़ा फोर्सफुली निवेदन किया कि भैया ने कहा कि हमारे कई साथी बोल चुके हैं। अब भैया भी, अब मैं कह रहा हूँ आज हमारे हनुमान जी, कृष्ण प्रभु या श्री बलराम जी, ये लोग पहले किसी से निवेदन कर चुके, तो इन सब की बात काटना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। उन्हें, इनको मुझे भी देखना है, उस कार्यक्रम को भी देखना है, और दूसरी वहां पे ये जबान दे चुके हैं, बोल चुके हैं कि कल महाराज जी आ रहे हैं, इतने ऑडियंस और आने हैं। फिर मेरे मन के अंदर में बड़ा विचार रहा, मैंने कहा फिर भैया मुझे कार्यक्रम में मिले, भैया जब आए तो मैंने कहा भैया क्षमा कीजिएगा, मेरे से कुछ गलती रही इस व्यवहार के दरमियान, लेकिन तब भी मेरे मन को चैन नहीं मिला। और उस पे मुझसे एक गलती और बहुत बड़ी हो गई। वो गलती क्या, मैं गिरधर से डिस्कस कर रहा था और मेरे को अभी तक ध्यान नहीं आया। उसके मुझे 20-25 दिन बाद ये ध्यान आया कि जब सब संत प्रसाद लेने गए तो भैया तो हमारे साथ थे ही नहीं। और मैं ये बताऊं, आज से 5 दिन पहले मेरे ध्यान में आया, और पता है क्या, ये ठाकुर जी साक्षी है, मेरे हाथ में माला है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा अपने गुरुजनों के आश्रय में। और भक्त को निश्चल व्यवहार करना चाहिए। पहली भगवान उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो छलहीन व्यवहार करें, जो गलती हो तो खुले में माने। पहली हमारी गलती थी, दूसरी हमारी भूल थी। तो इसीलिए ना दोनों भूल को, क्योंकि भैया संत है और संत अपराध करके मुझे यहाँ अपना खाता नहीं बढ़ाना ना। तो मैं कहता हूँ, मुझे भगवान ने अंदर में एक सद्गुण, मैं अपने मुंह पे प्रशंसा करता हूँ कि जब मैं गलती करता हूँ ना, तो वो गलती मैं बार बार अपनी क्षमा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे पता है इन बालकों में से मैं आधी रात में 3-3 बजे क्षमा मांगने के लिए उनके घर पे गया हूँ। कठोर व्यवहार अगर मैंने किसी के प्रति किया हो तो उनसे माफी मांगने के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आज मैंने आपसे ये बात गलत कही। तो मुझे इस बात पे बड़ा है कि मैं जो चीज जो हो, अब ये अपराध एकांत में था, और लेकिन क्षमा सबके सामने मांगनी चाहिए। और ये बात जरूरी है, हम भी इससे आचरण सीखेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसे कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सुंदर। देखो भैया का कितना स्नेह था, और ये बात कह करके आपने थोड़ी सी दूरी हमसे बना ली, ये ठीक नहीं किया। जहाँ इतना अधिकार भैया का हो जाए कि डांट करके भी हमको कुछ कहें, सच मानिए तो नवनीत के चित्त को तब प्रसन्नता हो। आप कहें कि नहीं क्षमा करिए, और आप भैया सत्य माने कि कार्यक्रम वहाँ था और चित्त में यही था कि बस महाराज जी उठे और तुरंत से मधुर में जाए, तुरंत से बार बार चित्त में वहाँ यही आ रहा था। क्योंकि दास के चित्त में किंचित भी ये नहीं था कि आपकी टाइमिंग का कुछ भी अतिरेक हो, कोई भी परिस्थिति, क्योंकि आप हमको रात्रि में 12 बजे बता चुके थे कि इस प्रकार से कार्यक्रम है। तो हमने पूरा प्रयास किया, एक क्षण भी महाराज जी का बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रयास किया कि और मेरे मन में शांति हुई। और हमारा कार्यक्रम बहुत लेट हुआ, लेकिन लेट में भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन महाराज जी का जी, वो जो जल्दी होता है वो शायद ठाकुर जी को अप्रिय होता है। कार्यक्रम हम टाइम पे कर लेते, जो हुए ही सो, जो राम ठाकुर जी ने जो लिखा तो खरी गोपाल की सब हुई। तो ना, लेकिन अद्भुत बात ये रही कि जो आपके यहाँ महाराज जी के श्री मुक्ता जो स्वरूप था, अद्भुत था, अनिर्वचनीय था, अविस्मरणीय था। बोलिए, आप लोग सब दर्शन कर रहे थे, तो उस भाव का दर्शन ये बार बार नहीं होता, किसी किसी विशेष जगह होता है। वो महाराज जी ने कई बार हमसे भी उस भाव की चर्चा की, ऋषिकेश में भी चर्चा हुई, रात्रि में महाराज जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, उस समय भी चर्चा हुई। तो बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने ये बात हमसे कही। तो ये कभी कभी ऐसे भाव प्रकट होते हैं महाराज जी। दूसरी बात भैया बता रहे हैं कि वो भोजन प्रसाद नहीं लिया, तो हम ना भैया वहाँ कार्यक्रम था और वहाँ के सभी जनों ने बहुत पीछे पड़ गए कि प्रसाद आगे आ जाओ।
आगे जाओ। इसलिए हम लोग कुशाग्र आकर के आए थे, तो हमने कहा कि और क्योंकि व्यवस्थाएं सब बननी है और कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम चुपचाप नहीं, हमें वहाँ से आपको निकल साथ ही ले जाना चाहिए। और नहीं अच्छा और हमको तो स्मरण ही अब आया जब आप बता रहे हैं कि हम जल्दी निकल आए थे। मेरे भी स्मरण में नहीं था, 5 दिन पहले स्मरण में आया है। तो भैया अब ये शिकायत और ये करके आप हमसे दूरी ना बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम आपके अपने एक बात कहूं, if we say sorry, it doesn't mean कि we are at fault, हमारी गलती है। It means you are more important than everything, than my ego and all this. जब आप मेरी हर चीज से महत्वपूर्ण आप हैं, और क्षमा प्रार्थना करके अपने आत्मीय संबंधों को हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। सुजन लोग बहुत, रहीम खान जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि वो रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता हारा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीम खान कहते हैं 100 बार रूठ जाएं, और अगर वो सज्जन हैं, अगर वो हमारे सच्चे प्रेमी हैं, तो उनको 100 बार मनाइए, क्योंकि मुक्ता हार, सच्चे मोतियों का हार नाली में भी गिर गया हो तो हाथ दे दे के बाद में उसे निकालो, उसे धो और उसे फिर पिरो लो। ऐसे सच्चे संबंधों को गंवाना नहीं चाहिए। और भगवान ने बड़ी अतिशय कृपा की हम सब लोगों को, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक हुआ, हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेट हुआ, लेकिन ठाकुर जी को लेट अभीष्ट थी। मुझे तानाजी मालसुरे की बात जानते हो? शिवाजी राजा के सेनापति थे तानाजी मालसुरे, उनके इकलौते बेटे का ब्याह था। जिस दिन ब्याह था उस दिन एक किला और मुसलमान जो मुगल थे उन्होंने कब्जा कर लिया। उस किले को जीतना बड़ा मुश्किल काम था, और रातों रात अभियान चलाना था, उस किले पे चढ़ना था। तब शिवाजी ने कहा, है कोई सबूत जिसने माँ का जाया वीर जो ये जिम्मेदारी ले? जिनके इकलौते बेटे का ब्याह चल रहा है उस समय, तानाजी मालसुरे खड़े हुए, उन्होंने कहा, शिवाजी राजा मैं जाऊंगा, आप मुझे ये उन्होंने कहा आपके घर पे तो मंगल कार्य चल रहा है, ये बड़ा खतरे का काम है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं ही जाऊंगा, आप ये मुझे, तो उन्होंने बीड़ा उठा लिया, बीड़ा लिया, उन्होंने कहा ये गढ़ रात भर में जीत के दिखाऊंगा। और पीछे के उस गढ़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, उस गढ़ पे चढ़े, और कहते हैं तानाजी मालसुरे ने ऐसा भीषण युद्ध किया, उस किले में सबसे पहले चढ़े, और उस किले के अंदर ऐसा हड़कंप मच गया, मुगल सेना के पैर उखड़ गए, और सुबह होते होते वो गढ़ शिवाजी राजा के हिंदवी साम्राज्य में आ गया, भगवा परचम लहरा गया। लेकिन अकेले तानाजी मालसुरे उसमें गए तो वो इतने घायल हो चुके थे कि जैसे ही सुबह वो ध्वज ऊपर चढ़ा और ध्वज परचम लहराया, इधर उनकी आंखें बंद हुई और किले के दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुल गए, शिवाजी जब अंदर गए, अंदर जाते ही शिवाजी रो पड़े और उनके मुंह से एक शब्द निकला, गढ़ आला पण सिंह गैला। गढ़ तो आ गया पर शेर चला गया। तो मुझे जीवन में ऐसे सौदे स्वीकार नहीं है, गढ़ भी चाहिए और सिंह भी चाहिए। गढ़ आला पण सिंह गैला ये वाली स्थिति नहीं। अपने निज जन, अपने आत्मीय, यहाँ पे जितने भी संत भक्त महात्मा जो हमारे परिचय में आते हैं, वो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि हम भाई जी के कहे जाते हैं, उस व्यवहार से पता लगना चाहिए कि हम भाई जी के हैं, उस आत्मीयता के व्यवहार से। और अगर हमारे जीवन में ये बात रहेगी और हम निष्कपट निश्चल व्यवहार करना सीखेंगे तो ये प्रीति शाश्वत रहेगी, कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम पहले बहुत प्रेम किया करते थे, वर्तमान में हम लोगों में प्रेम नहीं है, भविष्य में क्या हाल होगी, ये दुर्जनों का काम है। और मुझे लगता है ठाकुर जी को भी यह प्रिय लगता है। जय जय श्री राधे। हाँ अच्छा, आज ही इनकी दीक्षा होती है। ओहो, इनका भी जन्मदिन है। श्री राधा रमन जी हमारे जो छोटे वामन भगवान आए हैं, और ये इन्हीं वामन भगवान नाम से ही प्रसिद्ध हैं। और ये जो महात्मा जी हैं, ये आज के दिन ही दीक्षित हुए थे। तो कितने वर्ष के हो गए आप? 1 वर्ष के हो गए।
देखिए पूज्य गुरुदेव का चित्र है और इस समय की वर्तमान जिस समय की विभूति पूज्य मलुक बीच वाले महाराज जी। आज हमारे प्रिय सत्यदेव भैया ने बड़ी सुंदर बात बताई पूज्य महाराज जी के विषय में। कल हम उसके चर्चा करेंगे और इनके जन्मदिन को भी विश करेंगे और कृष्णा प्रभु का जन्मदिन भी विश करते हैं। और कुर्सी मंडल के हमारे श्री राजेंद्र भैया जी आए हैं। भैया जी आ गए ना हमारे भैया जी, और भैया जी आप पहले आ चुके हैं। वाह वाह वाह, प्रिय प्रियतम आपको बुलाते हैं। जय जय, बड़ी कृपा।